गुंजन, कल आपकी छुट्टी थी, कल आपने मैच देखा था? नहीं, मुझे क्रिकेट में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तुमने जरूर देखा होगा। मैंने देखा, और देखिए बार बार मैच हो रहे हैं और बारिश हो जाती है, सभी परेशान हो जाते हैं। ये नजारा हर बार देखने को मिल रहा है, लेकिन खत्म होने की उम्मीदें हैं। आज लग रहा है कि आज फाइनली भारत और पाकिस्तान का कल का जो अधूरा मैच है उसे खेल लिया जाएगा, लेकिन मैदान से ज्यादा लोगों की नजर जो है अब आसमान पर टिकी हुई है। आज भी कोलंबो के आसमान पर बादलों का डेरा है। ऐसे में क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश कम से कम आज मैच में खलल तो ना डाले। आज टीम इंडिया 147 रनों से आगे बल्लेबाजी करने दोबारा उतरेगी। कोहली और राहुल जो है मैदान पर होंगे। दोपहर 3 बजे से कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में मैच होना है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में बारिश भले ही बाधा बनी, लेकिन टीम इंडिया के प्रशंसकों का जोश उफान पर है, क्योंकि बारिश के चलते मैच रद्द नहीं हुआ, बल्कि रिजर्व डे के तहत आज मैच वहीं से शुरू होगा, जहां पर बारिश के चलते कल यानी रविवार को रुक गया था। काफी इंतजार के बाद ही मैच शुरू नहीं हो सका, तो रिजर्व डे में आज ये मैच आगे बढ़ेगा। टीम इंडिया ने रविवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 147 रन बनाए थे। विराट कोहली 16 गेंद में 8 रन बनाकर मैदान पर थे, तो केएल राहुल 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर बीच बारिश ने मैच पर ब्रेक लगा दिया। आज इससे आगे के खेल के लिए दोनों मैदान पर उतरेंगे और रविवार को जिस तूफानी रफ्तार से रोहित और शुभमन ने बल्लेबाजी की, उसे देखते हुए कोहली और राहुल से भी फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं। अगर दोनों ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की तो टीम इंडिया आज पाकिस्तान के सामने बड़ा लक्ष्य रख सकती है। रविवार को टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम ने गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 100 गेंदों में 121 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 56 रन बनाए, तो वहीं शुभमन गिल ने 10 चौकों की मदद से 52 गेंदों में 58 रन बनाए। शानदार अर्धशतक जड़ने के बाद दोनों पवेलियन लौटे। रोहित का विकेट शादाब खान को मिला, तो शुभमन गिल को शाहीन अफरीदी ने आउट किया। शुभमन गिल ने महज 27 गेंदों में अपना 8वां इंटरनेशनल वनडे की हाफ सेंचुरी पूरी की, तो 42 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के साथ ही कई रिकॉर्ड बना डाले। रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर में छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इस साल वनडे के शुरुआती 10 ओवर में सबसे ज्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम हो गया। वो वनडे एशिया कप में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे एशिया कप में सबसे ज्यादा 6 अर्धशतक लगाए हैं। 9 बार वनडे एशिया कप में 50 से ज्यादा रन बनाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बराबरी की भी कर ली है। वनडे एशिया कप में सबसे ज्यादा 12 बार 50+ स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम है, जबकि 9 बार ये उपलब्धि हासिल कर सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर थे। अब रोहित भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। रोहित वनडे एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भारतीय भी बन गए हैं। उन्होंने 25 मैच खेले हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 28 मैच खेलने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महिला जयवर्धने के नाम है। अब रोहित 25 मैच खेलकर श्रीलंका के सनत जयसूर्या और बांग्लादेश के मुशर्रफ रहीम के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब टीम इंडिया के फैंस को इंतजार है तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत की। सपोर्ट करने हैं, दिल से आए हैं। जो और इंडिया जीते। India finally is going to win and I'm super excited for the finale. बारिश की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीमों के फैंस की थोड़ी मायूसी जरूर हुई, लेकिन रिजर्व डे में मैच होने के चलते उन्हें इसे एंजॉय करने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच बारिश की वजह से कल के दिन का खेल भले ही रद्द कर दिया गया, लेकिन दर्शकों को स्टेडियम में खेल भावना की एक नहीं बल्कि 2 शानदार तस्वीर देखने को मिली। पहली तस्वीर पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी की थी, जो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उनके पिता बनने पर मुबारकबाद देने पहुंचे और साथ ही बुमराह के बच्चे के लिए एक नायाब तोहफा भी दिया। शाहीन ने बुमराह को तोहफा देने के साथ ही उन्हें बधाई दी। बदले में बुमराह ने भी शाहीन को शुक्रिया किया। वहीं इसी तरह की दूसरी तस्वीर नजर आई, जिसमें एक श्रीलंकाई फैन ने विराट कोहली को चांदी का बना एक बल्ला गिफ्ट में दिया, जिस पर उनके सभी शतकों का जिक्र था। ये फैन और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका में भारतीय टीम को तैयारी करा रहे नेट प्रैक्टिस बॉलर चंद्रमोहन कृष्णनाथ हैं।
फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली ने मुंबई में फिल्म जवान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और ये स्पेशल स्क्रीनिंग सेना के जवानों के लिए रखी गई थी बाकायदा, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। मतलब जवान फिल्म को देखने के लिए असली जवान सिनेमाघरों में पहुंचे और इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर एटली भी जवानों के बीच में मौजूद रहे और सभी ने फिल्म देखकर शाहरुख खान की एक्टिंग और एटली के डायरेक्शन की खूब तारीफ की। हर उम्र के लोगों को शाहरुख खान का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है और उसी के तहत ये स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें जवान को देखने एक तरीके से कहें तो जवान खुद पहुंचे थे और उन्होंने जमकर फिल्म की प्रशंसा करी। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी धीमे धीमे और आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता हुआ। उनके मिजाज की कर ली जाए, जिसका खुशनुमा एहसास दिल्ली वालों को जमकर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर अभी भी और चलने वाला है, लिहाजा लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। शनिवार और रविवार को राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के कारण सड़कों पर कड़ी सुरक्षा थी तो आसमान में लगातार बादलों का डेरा बना रहा। दिल्ली में शुक्रवार तक लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन शनिवार से मौसम का मिजाज बदला और तापमान में गिरावट आई। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश से मौसम खुशगवार बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास 16 सितंबर तक वर्षा हो सकती है। इसके कारण दिल्ली के तापमान में कमी भी रहेगी। हालांकि मंगलवार से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 12 से 14 सितंबर के बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी रविवार को कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी और भारी बारिश की आशंका जताई है। अभी सिस्टम जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल एमपी पर ही है, जिस कारण से अभी खासतौर से अपने वेस्ट एमपी में कहीं कहीं पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और बारिश भी वहीं पे होने की संभावना मैक्सिमम प्लेसेस पे। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हालात झांसी में भी नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ है और गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो साथ ही साथ जगह जगह पानी भरने से दिक्कतें भी हो रही हैं। मुरादाबाद से जगत गौतम और झांसी से प्रमोद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में इन दिनों बादलों का पहरा है। कहीं रुक रुक कर तो कहीं झमाझम बादल बरस रहे हैं। इन सब के बीच बर्फबारी भी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के नीति घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऐसा ही नजारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी रहा। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बादलों ने एक बार फिर से पहाड़ों का रुख कर लिया है और लगातार बारिश के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की नीति घाटी की हैं, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। दूर तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादरों में लिपटे नजर आए। दरअसल चमोली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तापमान नीचे चला गया है और सर्द हवाएं चलने लगी हैं। निचले इलाकों में तो हाल ये है कि मानो ठंड ने दस्तक दे दी हो। मौसम के बदले मिजाज का असर अगर किसी पर नहीं पड़ा है तो वो है बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर भक्तों से अब भी गुलजार है। मौसम के बदलाव से श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। केदारनाथ धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। शनिवार से ही पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर केदारनाथ धाम में भी दिखा।
यहाँ लोग अलाव तापते नजर आए। लेकिन केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लगातार बारिश और ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम भक्तों से गुलजार है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो मौसम देखकर ही यात्रा पर निकलें। बर्फबारी की तस्वीरें उत्तरकाशी से भी आई हैं। सफेद बर्फ का श्रृंगार गंगोत्री धाम की इन पहाड़ियों ने भी किया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित उसके आसपास 4000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 शिखर सम्मेलन की, जिसके सफल आयोजन पर दुनिया भर में हिंदुस्तान की तारीफें हो रही हैं। इस आयोजन के बाद भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। यही वजह रही कि कार्यक्रम के शानदार समापन के बाद कल शाम प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से भारत मंडपम पहुंचे। पीएम ने वहां मौजूद कर्मचारियों, कलाकारों और पत्रकारों से मुलाकात की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आभार जताया। लोक और पारंपरिक कला में समाहित भारत की विविधता, तो डिजिटल इंडिया के साथ विकास की शानदार उड़ान। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेहमानों को परंपरा से लेकर प्रगति तक हर कदम पर भारत की दबंग पहचान से रूबरू कराने की कोशिश की गई। 2 दिन लगातार चले G20 शिखर सम्मेलन के शानदार आयोजन की व्यस्तता से फारिग होने के बाद खुद पीएम मोदी ने भी भारत मंडपम में आर्ट्स एंड क्राफ्ट पवेलियन जाकर देश के कोने कोने की कला धरोहरों का दीदार किया और दुनिया वालों के सामने देश का गौरव बढ़ाने वाले कलाकारों से मुलाकात और बात की। पीएम ने इस दरमियान भारत मंडपम में लगे डिजिटल इंडिया पवेलियन का भी रुख किया। यहाँ विदेशी मेहमानों के लिए भारत के डिजिटल सफरनामे की झलक पेश की गई थी, ताकि दुनिया के देश ये जानें और समझें कि किस तरह से डिजिटल क्रांति के जरिए भारत में बदलाव आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन से देश का गौरव बढ़ा, तो साथ ही साथ एक बार फिर पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की झलक भी दिखी। 18वें G20 सम्मेलन के सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ, कई एशियाई और अफ्रीकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की इस महामेले का आयोजन आसान नहीं था। लंबे समय से चल रही तैयारियों के बाद आखिरकार ये महासमागम सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंच गया। इसके बाद पीएम मोदी रविवार शाम को एक बार फिर खुद भारत मंडपम पहुंचे और वहां तैनात कर्मचारियों और वॉलंटियरों से मुलाकात की, सबका शुक्रिया अदा किया। G20 शिखर सम्मेलन का समापन होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भी पहुंचे। पीएम मोदी ने मीडिया सेंटर में घूमते हुए दुनिया भर से आए पत्रकारों और संवाददाताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। G20 सम्मेलन के सफल आयोजन की खुशी पीएम के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। G20 सम्मेलन ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाई है और अगुवाई के लिए भारत की नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। सम्मेलन के बाद भारत मंडपम आकर लोगों से मिलते जुलते पीएम मोदी ने हर उस शख्स का आभार जताया जिसने किसी न किसी रूप में इस कामयाबी में अपना योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, मोरक्को में आए 6 दशक के सबसे भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भूकंप के कारण ऐतिहासिक शहर मराकेश और उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिला है। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके मकानों में फंसे हुए लोगों की तलाश लगातार जारी है। एक जिंदगी को बचाने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े औजारों और रस्सियों के जरिए ये काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मलबा काफी ज्यादा होने की वजह से राहत और बचाव टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वहां की सरकार ने बचाए गए लोगों को कैंपों में शिफ्ट कर दिया है और उनके लिए खाने पीने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में कई देशों ने मोरक्को की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए। उसी की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार त्रासदी की ऐसी ही तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग कोनों से आती हैं। जब भूकंप की त्रासदी से कोई देश जूझता है तो सबसे चैलेंजिंग काम होता है मलबे से एक एक जिंदगी को बाहर निकालना, क्योंकि खुदाई के दौरान भी
रिस्क कई तरीके के होते हैं। ऐसे में अगर एक भी जान बच सके तो एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर देखा जाए तो ऐसा इसको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस मॉर्निंग डोज से आपके दिन की शुरुआत बेहतरीन हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।